हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि में हमने स्वर संधि को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है और अब पढ़ रहे हैं हम व्यंजन संधि, जिसमें हमने पहले नियम को पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम दूसरा नियम। तो दोस्तों, दूसरा नियम शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं नंबर 2 पर और पढ़ेंगे नंबर 2 को। दोस्तों, घोष व्यंजन द को अपने अघोष रूप त में परिवर्तन हो जाना। दोस्तों, द त में कैसे परिवर्तित होता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, आपको भली भांति पता होगा कि हमें संधि करने के लिए 2 शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जब हम संधि करते हैं तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के शुरुआती वर्ण में मेल कराते हैं, जिससे संधि जिन दोनों के मेल से क्या होती है, संधि होती है और हमें एक नया शब्द मिलता है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि द त में कैसे बदलता है। जब दोस्तों द का मेल क त थ प से यानी इन 5 वर्णों से हो, किसी से अलग अलग, इसका इससे हो या इसका इससे हो या इसका इससे हो या इसका इससे हो या इसका इससे हो, यानी अलग अलग, यानी द का कैसे हो या द का तय से हो, द का थ से हो या द का पै से हो या द का से हो। तो दोस्तों, जो द है उसका परिवर्तन हो जाता है और वो तय रूप में लिखा जाता है, वो तय में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कैसे चेंज होता है। देखो दोस्तों, देखो द का मेल जब कैसे कराएंगे तो द किस में परिवर्तित हो जाएगा, तय में। यहाँ देखने को मिल रहा है आपको। तो दोस्तों, तय तो तक, ये तक यानी तय और कै, द का तय में तत्, और द का मेल जब थ से कराया हमने तो द ने तय का रूप ले लिया और तथ ये हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार से द का पै से कराया तो द ने तय का रूप धारण कर लिया और तप हो गया। दोस्तों, अब हम इनके उदाहरण लेते हैं और उदाहरण देकर के आपको समझाते हैं। दोस्तों, हम लेते हैं हम लेते हैं उदाहरण क्या, तद पुरुष। जब हम द का किससे, पै से मेल कराएंगे, किससे, द का, तो हमने बताया ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आधा ये द है जो ये तय में बदल जाएगा और पै ज्यों का त्यों रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों, जब हम इन दोनों में संधि कराएंगे तो हमें कौन सा शब्द मिलेगा, हम देखते हैं। अब बारी आई है इनके मेल करने की। अब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, तय को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। द हमें किस में परिवर्तित करना है आपको मालूम है, क्योंकि हमने नियम में बता दिया है, द तय में, और पै को ज्यों का त्यों लिख लो और ऊ की मात्रा लगाओ, बाकी का शेष को ऐसे ही लिख दो। और ये हमें मिला क्या, तत्पुरुष। क्या मिला, तत्पुरुष। दोस्तों, आपको ये संधि करना आ गई होगी इस नियम के अनुसार। दोस्तों, अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण होगा, हम लेते हैं सद और प्लस संग लेते हैं। क्या लेते हैं, संग लेते हैं, संग। दोस्तों, द का
जब से कराएंगे हमने बताया तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये दे तो तय में हो जाएगा और ये से ज्यों का त्यों रहेगा इस तरीके से। तो दोस्तों जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये रूप बनेगा इसका। देखते हैं कैसे क्या मिलता है हमें दोनों के जोड़ने से। कलर चेंज कर लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो से को ज्यों का त्यों लिखेंगे, दे तय में बदलेगा, से ज्यों का त्यों रहेगा और ये ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो सत्संग हमें क्या मिला, ये सत्संग मिला। दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों एक और उदाहरण लेते हैं, चलो एक और उदाहरण लेंगे। हम लेंगे उद प्लस पाद। जब दोस्तों इन्हें दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊ जैसा है वैसा लिख लो और दे को तय में बदल दो और पे ज्यों का त्यों लिख दो और ये बाकी के लिख दो। तो उत्पाद शब्द बनकर के तैयार हुआ। तो दोस्तों ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, आगे क्या नियम है पढ़ेंगे। दोस्तों हमने वैसे आपको यहाँ बारी बारी से बता दिया था और अब पढ़ेंगे हम तीसरे नियम के बारे में। तीसरा नियम दोस्तों, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। क्या, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। किसी भी वर्ग का वर्ण, पहला वर्ण वो पांचवें वर्ण में कैसे परिवर्तित होता है इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों कचट तप यानी ये वर्ग के प्रथम वर्ण हैं, यानी प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक यानी पहले वर्ग का पहला वर्ण, दूसरे का पहला वर्ण, तीसरे का पहला वर्ण, चौथे का पहला वर्ण, पांचवे का पहला वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग में से पहला पहला वर्ण लिया हुआ है। तो दोस्तों जब इनका मेल किससे हो, इनसे न या मैं से हो। दोस्तों न या मैं से हो तो ये किस में, अपने ही वर्ग के अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा, च अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा, ट अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा और त अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा, पे भी अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। दोस्तों पढ़ेंगे इनके बारे में। देखो क का मेल न या मैं से हो तो ये अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाता है। च का मेल अगर न या मैं से कराएंगे तो ये अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। और ट का जब न या मैं से कराएंगे तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, यानी इसका परिवर्तन पांचवें वर्ण में हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये बारी बारी से जो दे रखे हैं वर्ण वो अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएंगे वर्ग के। तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये इस तरीके से तय का मैं से कराएंगे और या न से कराएंगे तो ये ये वाला अपने ही वर्ग के पांचवें यानी पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। पे का न या मैं से कराएंगे तो अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब पढ़ते हैं बारी बारी से। दोस्तों क का मेल यानी क की संधि न या मैं से कराएंगे तो ये पांचवें में कैसे चेंज होगा देखते हैं। देखो दोस्तों हम लेते हैं क्या, बाघ प्लस मैं। अब इनका हम मेल करेंगे किसका, क का और मैं का। हमने बताया मैं या न से हो तो ये किस में चेंज हो जाता है, ये अपने पाँच है। तो ये क्या है, ये अपने पाँचवें में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा अंगा में, इसमें चेंज हो जाएगा।
दोस्तों तो इसका मेल करते हैं। बाघ प्लस मैं, दोस्तों इनका मेल करेंगे यानी संधि करेंगे, कहीं तो इन्हें जोड़ेंगे। तो दोस्तों कलर चेंज करके जोड़ते हैं इन्हें। ये ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसे ऐसे लिख देंगे क्योंकि पाँचवें वर्ड में चेंज हो गया क्या। अब बचा क्या मैं, तो इस तरीके से लिख गया। ये हो गया वांग्मय। क्या हो गया? वांग्मय। वांग्मय हो गया ये शब्द। इसका अर्थ होता है साहित्य। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। दोस्तों चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम कौन सा है दोस्तों? एक और उदाहरण लेते हैं। चलो, देख प्लस मैं। अब इन दोनों का मेल कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। देखो ज्यों का त्यों लिख लो, ये पाँचवें में चेंज हो जाएगा तो ऐसे लिख दो, और ये शब्द बन करके तैयार होगा। दोस्तों आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या है देखेंगे। अगला नियम ये है, टे का मेल न या मैं से कराने पर ये टे अपने ही वर्ग के किसमें, पाँचवें वर्ड में चेंज हो जाता है। अब आपको जानकारी होगी और आप जानते भी होंगे और जानते भी हैं कि ये टे का पाँचवा वर्ण कौन सा होता है। दोस्तों ये टे पाँचवें वर्ड में चेंज हो जाएगा। दोस्तों इसका उदाहरण लेंगे, उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे क्योंकि लंबा समय नहीं खींच रहे। दोस्तों अब हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। क्या लेंगे? हम लेंगे षट और ले लेते हैं मुख। क्या? मुख। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो टे अपने ही वर्ग के पाँचवें वर्ड में चेंज हो जाएगा। तो ये कैसे होगा देखते हैं। से को ज्यों का त्यों लिखो, टे किस में हो जाएगा चेंज, ये अड़े में हो जाएगा, और ये अड़े आधा बगैर स्वर के है तो आधा लिखा जाएगा। अब इसे ज्यों का त्यों लिख दो, किसे, जो शेष बचा है ये षणमुख। क्या? ये षणमुख हमें शब्द मिला। दोस्तों ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं, षट प्लस मांस। अब हम इनका क्या कराते हैं, मेल कराएंगे, इनकी संधि करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसे ज्यों का त्यों लिखो और ये आधा बन जाएगा अणा, और ये मांस, षण मांस। दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नए नियम की ओर, देखते हैं नया नियम कौन सा है। नया नियम है तय का न या मैं से कराने पर तय किस में बदल जाएगा, पाँचवें वर्ण में। और वो कैसे चेंज होगा, कैसे बदलेगा देखते हैं उदाहरण के अनुसार। उदाहरण दे करके बताते हैं आपको। दोस्तों हम लेते हैं सत प्लस मार्ग। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमने बताया कि तय किस में, अपने ही पाँचवें में चेंज हो जाता है। तो तय का पाँचवा क्या है, तय का पाँचवा है न। तो देखो से को ऐसे लिख लेंगे, तय बगैर स्वर के है, आधा लिखेंगे, तय न में चेंज हो जाएगा, और बाकी का ज्यों का त्यों लिख देंगे। कलर चेंज कर लेते हैं तब बताते हैं। ज्यों का त्यों लिख लेंगे, सॉरी न, और ये क्या हो गया, ये सन्मार्ग, ये हो गया सन्मार्ग। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण
उत प्लस मुख, मुख। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे, ये किस में चेंज हो जाएगा, ने में, उन्मुख। ये शब्द बन करके तैयार हो गया। दोस्तों आपको ये नियम भी अच्छे से आ गया होगा समझ में। चलते हैं अगले नियम की ओर, देखते हैं अगला नियम कौन सा है। दोस्तों नियम ये ख़त्म हो गए। और दोस्तों क्योंकि इसमें हमने 2 छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो समझाने के लिए हमने 2-3 उठा लिए थे इसमें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। वो भी ऐसे ही होंगे, आप कर लेंगे जब भी परीक्षा में आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के प्रश्नों को नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों आपसे पुनः फिर से निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।